तो देखिए एक बार फिर हुतीज ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है और मैं शुरू में ही बता दूं, वीडियोस में आप पूछते हैं उसके पहले बता दूं, ये हमला कल यानी थर्सडे को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है। देखिए कई बार आप लोग कहते हैं हमला कब का है, मैं पहले क्लियर करना चाह रहा हूं, किसी पुराने हमले की बात नहीं हो रही है, लेटेस्ट अटैक की बात हो रही है जो कि अब से करीब 24 घंटे पहले हुआ है, गुरुवार को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है। अब देखिए ये जो हमला हुआ है इसके बाद एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है और कई सारे एक्सपर्ट इस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या ईरान के शाहिद ड्रोन से हुतीज ने इजराइल को निशाना बनाया है, क्या ईरान के ड्रोन से हुतीज ने इजराइल पर हमला किया है। अब ऐसी बात क्यों हो रही है, देखिए सबसे पहले तो वो वीडियो सामने आया है, ऐसा बहुत कम होता है जिसमें एक प्रॉपर वीडियो सामने आया और तुरंत इजराइल की फोर्स उसको एक्सेप्ट भी करे कि हाँ हमला हुआ है। देखिए ये वीडियो इजराइल की तरफ से जारी किया गया है जिसमें जो दक्षिणी इजराइल है, साउथ इजराइल है, इसका जो शहर है इलात, इस पर ये ड्रोन अटैक हुआ और ये पूरा हमला जो है एक सीसीटीवी में कैच हो गया। वहां पे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ड्रोन आता है, ड्रोन आते हुए एक होटल का इलाका है ये, जहां पे सामने काफ़ी सारी गाड़ियां भी थी और लोग भी आ जा रहे थे, वो दिखाई दे रहा है वीडियो में। और वो ड्रोन आके क्रैश करता है और फौरन इलाके में आग लग जाती है। ये वो इलाका है, देखिए ये सिंबॉलिक अटैक ज़्यादा था, इसमें ड्रोन में कोई ज़्यादा पेलोड नहीं था या ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ बड़े इसमें एम्यूनिशंस लगे हुए थे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक बड़ा सिंबल था इजराइल को ये बताने के लिए कि जो आयरन डोम सिस्टम है, थार्ड है, आयरन डोम है और एरो है, इतने तमाम डिफेंसिव सिस्टम होने के बाद भी यमन का से फायर किया गया हुती का एक ड्रोन इजराइल पर आके गिर जाता है। अब इसमें सबसे हैरानी की जो बात है वो ये कि डिस्टेंस इजराइल से यमन का आप देख लीजिए 2000 किलोमीटर से ज्यादा का है। ऐसी सूरत में ये ड्रोन फायर कहां से हुआ, क्या 2000 किलोमीटर इस ड्रोन ने ट्रेवल किया और ट्रेवल आके ये इलत शहर पे इजराइल पे गिरा और इजराइल का डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाया। ये अपने आप में बड़े हैरानी वाला मामला है, इसीलिए ये पूछा जा रहा है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने अपने ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं हुतीज को और अब हुतीज ने ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इजराइल को जवाब देना शुरू कर दिया है। हमने देखा कि अभी पिछले कुछ दिनों में इजराइल की तरफ से बड़े हमले हुए, यमन में हुदैदा पोर्ट है वहां पर हमले हुए। अब उसके बाद जो है इजराइल को जवाब देने के लिए लगातार हुतीज की तरफ से हमले हो रहे हैं और गजा में भी आपने देखा कि एक फाइनल ऑपरेशन शुरू हो चुका है, ग्राउंड फोर्सेस इजराइल की जो है वो गजा में एंटर कर चुकी है। देखिए अरेबियन कंट्रीज की बैठक हुई जिसमें तमाम तरह की चर्चा हुई, लेकिन एक्शन लेने का काम हुती कर रहा है फिलहाल। और जो है हुतीज ने ये हमले करके एक प्रकार का संदेश दिया है। पीछे भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुई थी और वो ये अरेबियन कंट्रीज की जो अरब देशों की बैठक हुई थी उसके फौरन बाद वो मिसाइल फायर की गई थी और लोगों का कहना था कि ये संदेश देने के लिए अरेबियन कंट्रीज को ये हमले हुए कि देखिए गजा पर अब अगर गजा को बचाना है तो फौरन एक्शन लेना हुआ। अब देखिए ये हुतीज की तरफ से जो ये हमला हुआ, इसमें जो क्लेम किया हुतीज ने, उन्होंने कहा कि हमने 4 ड्रोन से अटैक किया था और इसमें से एक जो है वो इलत पर हुआ और बाकी के हमने दूसरे सेंसिटिव टारगेट्स जो है उस पर हमले किए हैं। और हुतीज का दावा है कि ये हमले सही निशाने पे गिरे हैं। देखिए इन ए स्टेटमेंट द यमनी ग्रुप सेड दैट इट लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल एट अ सेंसिटिव इजरायली मिलिट्री टारगेट इन तेल अवीव। इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि 4 ड्रोन से हमले किए गए, उसके बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया गया। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ नुकसान हुआ या नहीं हुआ, मिसाइल गिरी या नहीं गिरी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। द हुतीज ऑल्सो सेड दैट दे हैव लॉन्च्ड मल्टीपल ड्रोन्स एट इजराइल थ्रू आउट थर्सडे। इन्होंने कहा कि पूरे गुरुवार भर थर्सडे को सुबह से लेकर रात तक हमने कई बार ड्रोन अटैक किए इजराइल के ऊपर विद 3 एम्ड एट टारगेट्स इन इलत। उसमें से 3 जो है वो इलत को टारगेट करके किए गए थे एंड अनदर एम्ड एट अ सेंसिटिव टारगेट इन बीर शेबा। और जो चौथा ड्रोन था वो बीर शेबा पर हमला से उसको निशाना बनाया गया। यानी इलत और बीर शेबा ये 2 जगह है। देखिए बीर शेबा वो जगह है जहां हमने देखा था कि ईरान के साथ जब 12 दिन का युद्ध हुआ था उस समय भी ईरान की मिसाइल्स जो है वो बीर शेबा में भयंकर तबाही मचाई थी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। अब जो है वो हुतीज भी बीर शेबा को टारगेट कर रहे हैं, इलत को टारगेट कर रहे हैं। अब सबसे हैरानी की बात जो इस समय इजराइल की फोर्सेस के लिए है, डिफेंस फोर्सेस के लिए है कि ये हुतीज का बैलिस्टिक मिसाइल तो चलिए समझ में आती है, हाइपरसोनिक मिसाइल आपने एडवांस्ड मिसाइल्स हुतीज के पास हैं और वो लगातार हमले कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स भी लगे हुए थे जो इजराइल के कई इलाकों पे तेल अवीव के आसपास गिरे। बेन गुरियन एयरपोर्ट को बार बार टारगेट किया जा रहा है। लेकिन और पिछला एक जो हमने वीडियो भी बनाया था कि नेतन्याहू का प्लेन जो था वो एयर स्पेस पे था, उस समय मिसाइल फायर की गई और पूरे इजराइल में हड़कंप
हड़कंप मच गया था एयरफोर्स में कि प्राइम मिनिस्टर का प्लेन हवा में है और मिसाइल आ गई है। अब इस हालात में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अगर हूती का प्लेन इसराइल के अंदर आ जाता है और वो इलत शहर पे गिरता है, डिफेंस फोर्सेस उसको नहीं रोक पाती हैं, डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और इसराइल की सेना के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे हूतीस के हमलों को रोका जाए। लगातार हमले हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, फाइटर जेट्स जो है वो F-35 से आप देखें यमन को और सना को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लगातार हुतीज रिप्लाई कर रहे हैं। और अब वो हालात हो गए हैं कि इधर इसराइल हमला करता है, उसके चंद घंटों बाद ही हुतीज उसको रिप्लाई भी कर देते हैं। इस सूरत में हुतीज को रोकना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है इसराइल के लिए। और जिस तरह से हमले लगातार बढ़ा दिए हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हुतीज ने 2-3 लेवल पर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। एक तो हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है, बहुत तेजी से हमले हो रहे हैं, और उनका कहना ऐसा है कि जैसे जैसे आप गाजा में ऑपरेशन आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे हमले बढ़ते जाएंगे। इस तरह की बात हुतीज की तरफ से सामने आई। दूसरी चीज कि जो हमले हो रहे हैं वो ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजीज का वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमने मिसाइल्स देखा, बैलिस्टिक मिसाइल्स देखी, उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स थे। और अब ये जो ड्रोन की बात आ रही है, इसमें जो एक इससे नई चर्चा छिड़ गई है कि अब हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है। देखिए, ये हो सकता है इसराइल की तरफ से कोई बयान आए कि क्या ये ड्रोन्स वाकई वो थे जो ईरान ने सप्लाई किए, क्या ये ईरान के ड्रोन की टेक्नोलॉजी थी, क्या ये शाहिद जो सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो शाहिद का होता है, शाहिद 149 और शाहिद 136, ये जो 2 ड्रोन्स हैं ईरान के, इसकी चर्चा तो सब जगह है। डोनाल्ड ट्रंप भी चर्चा कर चुके हैं ड्रोन्स की, और हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन से अटैक किया था ईरान ने इसराइल पर। अब सवाल ये है कि 2000 किलोमीटर से अगर ड्रोन आ जा रहा है तो क्या ईरान ने मदद की हुतीस की? तो अब इन तमाम सवालों के बीच में जो बड़ा चैलेंज इसराइल के लिए कि आखिर इन हमलों को रोका कैसे जाए, जबकि इतना बड़ा एयर स्ट्राइक कर रहा है इसराइल लगातार। इस हालात में एक बार फिर बड़ा हमला, और चूंकि वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया में वायरल है, इसके बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसराइल के अंदर से सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं रोक पाया इसको, जबकि वो एक ऐसे इलाके में आके गिरा जहां पे होटल्स हैं, जहाँ पे लोगों का आना जाना है, भरे मार्केट में अगर ड्रोन स्ट्राइक हो जा रही है 2000 किलोमीटर दूर से आके, तो इसमें फिर डिफेंस सिस्टम किस काम का? तो इस हालात के बीच में अब एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि हुतीस और इसराइल के बीच में एक बड़ा एक बार फिर से हमले हो सकते हैं। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।